यार जीतने की जिद तेरे अंदर होनी चाहिए और जीतने का जज्बा तेरे अंदर इस तरह का कूट कूट के भरा होना चाहिए कि साला आपके लाखों प्रॉब्लम्स भी आ जाए, साला आपको घंटा भी फर्क ना पड़े। मेरे दोस्त कामयाबी हासिल करना हो ना तो ये मत देखो कि तेरे आगे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तेरे आगे रिजेक्शन आ रही हैं, ऐसी बातों को भूल जाओ। कामयाबी हासिल करना हो ना तो साला आपके अंदर एक पागलपन होना चाहिए, इस तरह का पागलपन होना चाहिए। लोग भी आपकी तरफ देखकर हैरान हो जाएं, लोग आपको गिराने के लिए लोगों की बातें ना करें बल्कि आपके लिए साजिश करें कि यार इसको हिराया कैसे जाए। मेरे दोस्त याद रखना, ज़िद्दी बन जाओ, क्योंकि ज़िद्दी बन जाओ इसलिए ज़िद्दी बन जाओ कि ज़िद भी उसी के अंदर होती है जो कामयाबी के पीछे भाग रहा होता है। कामयाबी उसी के पीछे आती है मेरे दोस्त जिसके अंदर जीतने का पागलपन होता है। और याद रखना, जीतने का पागलपन हर आदमी के अंदर नहीं होता, जीतने का पागलपन भी बस उसी आदमी के अंदर होता है जो कामयाबी के पीछे लगा होता है। जब वो कामयाबी के पीछे लगा होता है ना तो कामयाबी भी उसके पीछे एक दिन छक मार के आ ही जाती है। और आज मैं बात सुनाऊंगा एक ऐसी ज़िद्दी इंसान की जिसकी स्टोरी सुनने के बाद अगर आपके अंदर एक आग ना लगे तो कहना, अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक मार मार के फोड़ देना और चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आंसर मार के निकल जाना। तो चलते अपनी वीडियो तक। कहते एक औरत थी यार, वो रात के अंधेरे में कहीं जगह जा रही थी तो ट्रेन में बैठी हुई थी तो कुछ गुंडों ने रात के अंधेरे में उस ट्रेन से गिरा दिया। जब सुबह उसे होश आया उसे पता चला कि उसकी एक टांग कट गई है। जब उसने अपनी टांग को काटा हुआ देखा ना तो वो बहुत सहम गई। लोगों ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। एडमिट करवाने के बाद जब उसने देखा कि लोग मेरी तरफ डिसरिस्पेक्टेबल की तरफ से देख रहे हैं, पहाड़ समझ रहे हैं, उसी वक्त उसने बेड पर अपने अंदर एक तय कर लिया कि मैं वो करूँगी जो दो टांगों वाले भी नहीं कर सकते। यार ये होता है जुनून। जब उसने ये तय कर लिया कि मैं शिवा जैसी पहाड़ी पर चढ़ के दिखाऊंगी लोगों को, तो यार जब उसने ट्रेनिंग करना शुरू कर दी, तकरीबन उसने 2 से 4 साल ट्रेनिंग करना शुरू की, लेकिन यार उसके ज़ख्मों के अभी बाव भी नहीं भरे थे। थोड़ा सा चलती थी तो उसके ज़ख्मों से खून बहना शुरू हो जाता था। लेकिन यार वो बंदी ने सोचा था कि मैंने कामयाबी हासिल करनी है, मैंने कामयाबी को जीतना है, कामयाबी मेरे पीछे आए। लेकिन क्योंकि यार उसने तय कर लिया था, यार उसने ट्रेनिंग करना शुरू कर दी, ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा की कि यार उसने उसके पीछे भागना शुरू कर दिया। जब यार वो ट्रेनिंग में गई, जब उसने शुरू किया उस पहाड़ी पर चढ़ना, जब वो चढ़ रही थी कि मंजिल आखिरी तक पहुंच चुकी थी कि यार उसके बस हो चुकी थी, उसके अंदर से इतना खून बह रहा था उसके ज़ख्मों से कि यार सब लोग देखकर हैरान हो रहे थे कि यार ये बंदी ऊपर तक नहीं जाएगी। लेकिन यार उसने क्या सोचा था, शिवा ने कहा था कि अब बस कर दूँ मैं, उसने कहा था कि अब मैं मर जाऊँ या जिंदा रहूँ, लेकिन मैं अब इससे पीछे हटने वाली नहीं। तो यार वो बंदी पहाड़ पर चढ़ गई। ये होता है जुनून मेरे दोस्त। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अरुणिमा सिन्हा की। यार अगर ये बंदी कामयाब हो सकती है तो फिर तुम क्यों नहीं हो सकती? कभी किया अपने आप से क्वेश्चन? यार अपने आप से क्वेश्चन करो कि यार तुम क्यों नहीं कामयाब हो सकते? हो सकते हो मेरे दोस्त। इतनी मेहनत करो कि कामयाबी यार आपके आगे झुक जाए, कामयाबी आपके पीछे छक मार के आ जाए, खुदा भी आपको तरक्की देने पर यार मेरे दोस्त मजबूर हो जाए। ये होती है मेरे दोस्त तरक्की। ये मत सोचो कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। अपने अंदर से ये गंदे क्वेश्चन निकाल दो और आज से अपने काम की तरफ ध्यान दो, अपने धंधे की तरफ ध्यान दो। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कामयाबी एक न एक दिन ज़रूर ही मिलेगी। तो यार बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अच्छा यार अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाजमी लाइक करना और चैनल पर भैया नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो ना तो यार हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बता देना, इंशाल्लाह हम आपके म्यार पर ज़रूर पूरा उतरेंगे। तो यार बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।